Welcome to my YouTube channel Gotham Classes students. I hope you are well. Now today we are going to start for class 10. This question is prove that 5 minus root 3 is irrational. We have proved square root of any rational number is always irrational in my previous video. But now today we will solve this question. मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ऑलवेज रैशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ये हमेशा आपका इरेशनल रहता है। यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल एंड 5 इज रैशनल। तो रैशनल और इरेशनल का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या बनेगा, इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। फर्स्ट उसी टाइप से हमें यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे कि जो आपको गिवन है वो क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। सो राइट हियर लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। हमने ये एज्यूम किया कि जो आपका 5 माइनस रूट 3 है वो क्या आपका रैशनल नंबर है। अब जब ये रैशनल है सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी। इट मीन्स हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं रैशनल नंबर के। सो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी वेहर a एंड b आर इंटीजर्स। अब यहाँ पे हम इंटीजर्स ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम पर्सनली एक स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर का इरेशनल प्रूफ नहीं कर रहे, यहाँ पे रैशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन प्रूव कर रहे हैं इन बिटवीन। सो आप यहाँ पे इंटीजर्स ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स अगर आप कोई भी इंटीजर्स लोगे तब आप उसका लोवेस्ट टर्म फाइंड आउट करोगे तो वो वैसे भी कोप्राइम बनेगा। तो अभी के लिए नॉर्मली हम क्या करेंगे, इंटीजर्स लेंगे। आप कोप्राइम भी लोगे तब भी कोई इशू नहीं है। सो जब इंटीजर्स लिया देन अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर b इज नॉट इक्वल टू 0। आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट्स क्लियर। नाउ यहाँ पे हमें रूट 3 की वैल्यू निकालनी होगी। सो वी कैन राइट रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b ट्रांसपोजिंग f टू RHS बिकम्स -5। सो माइनस रूट 3। अब यहाँ पे आपको माइनस रूट 3 को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव बनाऊंगा इसे। इस माइनस का डिवाइड जो ही मैं RHS पार्ट में करूंगा तो -5 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बन जाएगा आपका नेगेटिव। सो रूट 3 इज इक्वल्स टू फर्स्ट जो पॉजिटिव बन रहा है उसे राइट कर लेंगे। 5 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, कि माइनस का डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। एंड a अपॉन b बन जाएगा आपका नेगेटिव। दैट्स क्लियर। और भी आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं हम इसमें। 5 यस हमारा जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा आपका b। एज्यूम किया क्योंकि 5.1 आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हो, रैशनल नंबर बना सकते हैं। 5.1 1 का डिवाइड आपने 5b में किया, b टाइम्स आएगा, b को मल्टीप्लाई विथ 5b माइनस b अपॉन b 1 टाइम। सो a मल्टीप्लाई विथ 1 a। दैट्स क्लियर। नाउ सिंस a एंड b आपके यहाँ पे a और b और साथ ही यहाँ पे RHS पार्ट में क्या आ रहा है 5, ये सब क्या आपके इंटीजर्स है। सो यू कैन राइट हियर a b एंड 5 ऑल आर इंटीजर्स। ये सब क्या हमारे इंटीजर्स है। अब जब आपके ये इंटीजर्स है तो यू नो दैट जितने भी इंटीजर्स है वो सब क्या होता है, रैशनल होते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये राइट कर सकते हैं, ये जो फॉर्म है आपका RHS साइड का 5b, सो 5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल नंबर। आपका ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर। अब जब आपका ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है। तो इसका इक्वल मीन्स जैसा फॉर्म इधर रहेगा, जो यूनिट की वैल्यू जो जैसी ये रहेगी, जैसा नंबर इस साइड रहेगा वैसा ही नंबर इधर होना चाहिए। जब ये रैशनल है तो ये भी क्या बनना चाहिए आपका, रैशनल। इट मीन्स यानी कि हम ये कहेंगे सो रूट 3 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। इट मीन्स हमारा जो रूट 3 है वो क्या आपका रैशनल नंबर है। बट
दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट्स होता है। क्या कॉन्ट्राडिक्ट्स होता है आपको, कि आपका जो √3 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हमें प्रूव किया था कि जितने भी हमारे स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर है वो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर वो ऑलवेज क्या होता है आपका, इर्रेशनल होता है। तो 3 भी क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या रहेगा आपका, इर्रेशनल। सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट क्या है हमारे पास, दैट √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। आपका ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और जब आपका ये इर्रेशनल नंबर है, इट मीन्स यहाँ पे ये होगा कि जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारा एजप्शन है वो कैसा है, रॉन्ग है। सो और एजप्शन इज रॉन्ग, जो हमारा एजप्शन है वो कैसा है, रॉन्ग है। तो जब आपका एजप्शन रॉन्ग हो गया तो वहां से क्लियर हो गया, हेंस इट मीन्स यहाँ पे रैशनल और इर्रेशनल का सब्ट्रैक्शन क्या बनेगा आपका, इर्रेशनल। 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल नंबर, hence proved. Okay, so you can write it. Okay, in this question P and Q are positive prime number, then prove that √P plus √Q is irrational. Okay, तो यहाँ पे हमें P और Q प्राइम पॉजिटिव प्राइम नंबर गिवन आपको, और आपको ये फॉर्म ये प्रूव करना है इर्रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्म को हम इरेशनल प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, यानी जो इरेशनल गिवन उसको रेशनल एज्यूम कर लेंगे। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। फर्स्ट लेट, हमने एज्यूम किया √P plus √Q इज ए रेशनल नंबर। आपने ये माना कि ये नंबर क्या आपका रेशनल है। जब ये रेशनल है सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इट मीन्स हम इसे A/B की फॉर्म में राइट कर देंगे। अब यहाँ पे A/B की फॉर्म में राइट करने के लिए आप देखो, वहाँ पे हमने जब भी किसी भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर को जब इरेशनल प्रूव किया था तो वहाँ पे स्क्वायर किया था बोथ साइड। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब आपने स्क्वायर किया था तो A/B का फॉर्म क्या लिया था आपने, कोप्राइम लिया था। ओके, इट मीन्स कोप्राइम क्या होता है, इट मीन आपका जो ये फ्रैक्शन फॉर्म है ये लोवेस्ट टर्म होना चाहिए, लोवेस्ट टर्म। जब लोवेस्ट टर्म जब भी आप किसी फ्रैक्शन का निकालोगे तो वो कोप्राइम नंबर आएगा। सो वी कैन राइट हियर वेयर A and B आर कोप्राइम नंबर्स, आपके कोप्राइम नंबर है। साथ ही B इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स का एडिशन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे किसी वन टर्म को हमें RHS साइड लेके जाना होगा। यहाँ से हम राइट करेंगे √P इज इक्वल टू A/B माइनस, इस साइड आएगा नेगेटिव बन जाएगा आपका। क्लियर। अब हम स्क्वायर कर सकते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अगर आप इस साइड से अगर स्क्वायर करते हो तो दोनों नंबर्स पे आपका स्क्वायर बना रहेगा। ओके, इस केस में हम क्या करेंगे, इस साइड स्क्वायर किया √P होल स्क्वायर, नेक्स्ट A/B माइनस √Q होल स्क्वायर। कंप्लीट RHS पार्ट की जो टर्म है उसका हमें क्या निकालना है, होल स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करता है तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा वहाँ से, यानी कि स्क्वायर रूट मीन्स उस पर पावर कितनी, 1/2। तो 1/2 पावर मल्टीप्लाई होगी इस 2 से, 2 से 2 कटेगा, पावर कितनी आएगी 1। अब किसी भी नंबर पे अगर पावर 1 आ रही है तो उस नंबर को हम एज इट इज राइट कर देंगे P। अब यहाँ से ये आपका ओपन होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy।
इट मीन्स फर्स्ट टर्म आपका x है, सेकेंड टर्म आपका y है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इट मीन्स वहाँ पे x स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का क्या करोगे, होल स्क्वायर, देन स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, तो प्लस का साइन यूज करेंगे, रूट क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज a अपॉन b एंड सेकेंड टर्म इज रूट क्यू। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां से आप देखेंगे ये जो टर्म है आपका, इस टर्म को हम लाएंगे LHS साइड में, तो ये टर्म जो ही आपका LHS साइड में आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स 2a अपॉन b रूट क्यू इज इक्वल टू, इस साइड कौन है उसे राइट करेंगे, होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड इज हियर स्क्वायर ऑफ रूट क्यू इज q। अब ये p आपका RHS साइड में क्या बनाएगा, नेगेटिव। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आगे समझते हैं इसको। अब यहाँ से मैंने इसको एज इट इज राइट कर लिया, 2a अपॉन p रूट q, ओके, इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस वी कैन राइट इट q माइनस p, इसे मैंने ब्रैकेट में राइट कर दिया, कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फिर आप एलसीएम लोगे तो डबल बार हो जाएगा, थोड़ा सिंपल बनेगा आपका सॉल्यूशन। 2a अपॉन b रूट क्यू, अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपका बनेगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का डिवाइड b स्क्वायर में किया वन टाइम, तो यू कैन राइट हियर a स्क्वायर प्लस q माइनस p। अब यहाँ पे आप 1 एज्यूम कर सकते हो, 1 का डिवाइड आप b स्क्वायर में करोगे तो 1 का डिवाइड किसी भी नंबर में करे या किसी भी नेम्स वेरिएबल में करे, वही वेरिएबल और नेम्स हमको मिलता है, तो b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो मैंने इसको लास्ट में राइट कर दिया इनटू b स्क्वायर। ओके, अब गलती से आप इन दोनों को नहीं काटना, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर तभी कर सकता है जब आप इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन निकालो, ऐसा हो नहीं सकता। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पे, रूट क्यू की। ओके, तो यू कैन राइट हियर a स्क्वायर प्लस q माइनस p b स्क्वायर। अब समझना इसे, यहाँ पे है b स्क्वायर, ओके, इनटू, अब ये 2a अपॉन b इस साइड जाएगा, ठीक है, तो b तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी ये यहाँ पे इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा, b तो आएगा अबव, और 2a क्या होगा, 2a का डिवाइड होगा यहाँ पे 2a। क्लियर? यहाँ पे फिर से अगेन राइट करेंगे रूट क्यू इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये डिनोमिनेटर पार्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका b ओनली। ओके, फिर से राइट कर लो, a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट q माइनस p b स्क्वायर अपॉन, अब 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा b से तो ये बन जाएगा 2ab। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर सिंस a एंड b, और साथ ही आप 2 भी राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a एंड b, या फिर राइट कर लो a b एंड 2, क्योंकि 2 अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंटीजर है। ओके, तो a b, क्योंकि जितने प्राइम नंबर भी इंटीजर ही होता है आपका, a b एंड 2 ऑल आर इंटीजर्स, ये क्या आपके इंटीजर्स हैं। अब जब आपकी इंटीजर्स है तो इट मीन्स इंटीजर्स होता है जिनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब क्या होता है आपका, रैशनल होता है। इसका मतलब ये पूरा फॉर्म क्या रहेगा आपका, रैशनल। सो a स्क्वायर प्लस q माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab इज रैशनल नंबर, ये आपका क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। अब इज इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब आपका रूट क्यू भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, भाई हमेशा इक्वलिटी क्या कहती है, इक्वल साइन ही कहेगा, जो यूनिट इधर है वही यूनिट इधर है, इधर अगर रैशनल है तो इधर भी रैशनल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम राइट कर रहे हैं, जो हमने जो ऑब्जेक्शन लिया था, एज्यूम किया था। सो रूट क्यू इज आल्सो, रूट क्यू इज रैशनल नंबर, आपका रूट क्यू भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, लेकिन हमें क्या होता है यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्ट्स होता है, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्या फैक्ट है आपका, द फैक्ट दैट रूट क्यू है जो आपका, क्योंकि रूट क्यू को हम
जो q है आपका प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो अंडर रूट रहेगा वो कैसा रहेगा आपका इर्रेशनल, इज इर्रेशनल। और जब ये आपका इर्रेशनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रूट p प्लस रूट q, रूट p प्लस रूट q ये भी क्या है, इर्रेशनल है। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं हेंस रूट p प्लस रूट, या फिर आप इससे बिफोर राइट करो कि हाँ सॉरी इर्रेशनल है, तो हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा क्या है, एजम्पशन रॉन्ग है। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा क्या था, रॉन्ग निकला। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो रैशनल और इर्रेशनल है, यानी कि ये अगर रैशनल था तो ये भी रैशनल निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रूट क्यू क्या आपका इर्रेशनल है। तो जो हमारी हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस वो क्या है, रॉन्ग है आपकी। तो इट मीन्स हेंस रूट p प्लस रूट q इज इर्रेशनल नंबर, ये हमने क्लियर किया। ओके, हेंस प्रूव। सो ओके, राइट इट। और इसी टाइप से हम, जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था 3 माइनस रूट 5, तो आप वहाँ पे 3 प्लस रूट 5 उसे भी इस टाइप से प्रूव कर सकते हो। जब 2 प्राइम नंबर्स का रूट आ जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो भी आप इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इतना कोई हार्ड मेथड नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, जो भी आपका इरेशनल उसको रैशनल एज्यूम करना है, तो रैशनल की जो प्रॉपर्टी वो हमें अप्लाई करेंगे, उसी टाइप से अच्छे से हम करते जाएंगे। ओके, आप इसे राइट करो, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे देखेंगे। ओके ओके, यस, इन दिस क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, मैं इसको क्लियर कर दूं आपको। यहाँ पे जो गिवन फ्रैक्शन है, ओके, इन गिवन फ्रैक्शन में हमें क्या करना है कि बिना हमें लॉन्ग डिवीजन किए ये फाइंड करना है कि यहाँ पे जो इनका डेसिमल जो फॉर्म बनेगा वो किस टाइप का रहेगा। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड का जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसका टॉपिक रिवाइज करता है फिर से। सो लुक हियर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रियल नंबर्स का वो क्या होता है। अब यू नो दैट जो आपके रियल नंबर होते हैं वो किसके सेट से बने होते हैं, एक तो रैशनल के और एक बने होते हैं आपके इर्रेशनल से, इर्रेशनल से। अब यहाँ पे जो रैशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, जैसे अगर मान लो किसी भी नंबर में अगर आपने डिवाइड किया और डिवाइड वो कंप्लीट चला गया, यानी कि वो डेसिमल फॉर्म के बाद में रिमाइंडर आपको 0 मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन आपका जो डेसिमल फॉर्म है वो कैसा है, आपका रैशनल है। अब उसको जो नेम दिया गया वो रहेगा आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब टर्मिनेटिंग का मतलब फॉर एग्जांपल 2/5 का आप करो आंसर, तो यहाँ पे आएगा 0.4, कंप्लीट जाएगा आपका डिवाइड। वैसे ही अब फिर सेकंड है आपका, सपोज आप 1 में आप डिवाइड करो किसका, 3 का, तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 0.333, यानी बार बार 3 की क्या होगी, रिपीटिंग होगी इसमें। तो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आपका बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या आप रिक्वायरिंग भी कह सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे ना तो डिजिट रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा, ठीक है। अब 0 नहीं मिल, अगर 0 मिल जाता है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नहीं मिल रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब हो क्या रहा है इसमें, डिजिट की रिपीटिंग हो रही है, तो यहाँ पे रिपीटिंग डाल दिया इसका नेम में। क्लियर। अब यहाँ से इर्रेशनल का फॉर्म क्या रहता है, अब ना तो आपका टर्मिनेटिंग बने ना आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बने, तो वो जो बनेगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट, जैसे मैंने राइट किया 0.120, फिर से 200, यानी कि रिमाइंडर भी 0 नहीं हो रहा, ना ही डिजिट रिपीट हो रही, तो उस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आपका बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसको कहा जाएगा इर्रेशनल।
और रैशनल के 2 ही फॉर्म बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्लियर ये करते हैं क्योंकि इन दिस क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि जो गिवन है आपको फ्रैक्शन वो कैसा है, रैशनल है, ठीक है। अब जब वो रैशनल है तो आपको ये बताना है किस टाइप का उसका डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। अब यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड भी नहीं करना, यानी जो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो भी अप्लाई नहीं करना, तो हम डायरेक्टली पता कैसे करें। तो उसके लिए हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो एज्यूम किया 56 में हम डिवाइड कर रहे हैं किसका, 100 का, तो हम इसे यूँ राइट कर देंगे 0.56। कितना सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे बेस में जो बेस आपका एक टाइप से 100, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 2, तो 2 प्लेस लीव करके हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब वैसे ही अगर वैसे ही अपन यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म बना दे तो हम इजीली मालूम कर लेंगे। तो आप इसको एक बार ऐसा जी देखो कि जो 56 है 100 है आपका, तो 100 के फैक्टर्स अगर हम करें तो क्या बनते हैं हमारे 2 × 2 × 5 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, ओके। अब मैं इसे और किस टाइप से राइट कर सकता हूँ वो देखेंगे, 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हो रही है कि अगर आपका डिनोमिनेटर फॉर्म, कौन सा डिनोमिनेटर फॉर्म, अगर आपका डिनोमिनेटर फॉर्म अगर 2 और 5 का फॉर्म रहता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 और 5, ये 2 जो नंबर्स है आपके प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5, अगर इसका प्रोडक्ट रहता है डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तब आप वहाँ पे ये कह सकते हो कि जो डेसिमल एक्सपेंशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि बेस से क्या होता है, कंप्लीट रिमाइंडर आपका 0 बचता है, डिवाइड कंप्लीट चला जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम उसको टर्मिनेटिंग नेम दे सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया आपका कि अगर 2 टू दी पावर कितनी भी हो सकती है, ये भी नेसेसरी नहीं कि पावर सेम रहे, ये भी कोई जरूरी नहीं पावर सेम हो, ठीक है। पावर डिफरेंट हो सकती है, 2 टू दी पावर n एंड 5 टू दी पावर m, पावर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन 2 और 5 के प्रोडक्ट में होना चाहिए। तब आपका वो जो डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग। इसके अदरवाइज कोई अदर प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए फैक्टर के अंदर, ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड केस ये भी निकल के आता है इसी में ही। देखो इसको एक बार हम अच्छे से और क्लियर करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया 10/2 या फिर 1/2, 5/2 राइट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तब आपका आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अभी भी डिवाइड जा रहा है सर, यहाँ पे ना तो 2 × 5 का फॉर्म है ही नहीं, इसके अंदर नहीं है ना, इसमें ओनली किसका 2 का ही फॉर्म है, अपॉन 2 का ही तो फॉर्म है। यहाँ पे जब 2 का फॉर्म रहेगा तब भी वो टर्मिनेटिंग रहेगा, जब 5 का भी फॉर्म रहेगा तब भी वो टर्मिनेटिंग रहेगा, जब 2 × 5 का फॉर्म रहेगा तब भी वो टर्मिनेटिंग रहेगा। लेकिन इन तीनों के अदरवाइज अगर कोई भी प्राइम फैक्टर आ जाता है तब वो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, तब वो बन जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से क्लियर कर दूं, 2 × 2 टू दी पावर n, अगर ये फॉर्म दिख जाए तब भी आपका बनेगा टर्मिनेटिंग। क्लियर, अगर आपका इसका फॉर्म दिख जाए 5 टू दी पावर m, तब भी बनेगा आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर इन दोनों का भी मिल जाता है तब भी आपका फॉर्म कैसा बनेगा, टर्मिनेटिंग। ये तीनों केस, अगर ये तीनों केस आपको शो होते हैं तब ऑलवेज आपका जो डेसिमल जो फॉर्म रहेगा वो कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। क्लियर, अब इस अदरवाइज अगर 2 टू दी पावर n 5 टू दी पावर m के साथ अदर कोई भी अदर प्राइम नंबर, अदर प्राइम फैक्टर अगर आ जाता है, अदर प्राइम नंबर आ जाता है, तब वो जो डेसिमल एक्सपेंशन आपका वो बनेगा कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भी हमें क्लियर रखना है, ठीक है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ इसके साथ भी अगर कोई अदर प्राइम फैक्टर आ जाता है तब भी आपका क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके साथ भी अगर अदर कोई प्राइम नंबर आ जाता है तब भी बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसके साथ भी आएगा तब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ से क्लियर ही हो रहा है कि आपका 2 टू दी पावर n ये रहे तब भी टर्मिनेटिंग, ये फॉर्म और ये फॉर्म इनके साथ टर्मिनेटिंग, अदर अगर प्राइम नंबर आता है इनके साथ में तो आपका बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लुक हियर,
ओके, फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन, हमें यहाँ पे विदाउट एक्चुअल डिवीजन अप्लाई नहीं करना, सो वी कैन राइट हियर 13/3125। अब यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर है आपका उसका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या, प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे हम 31/25 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। सो लुक हियर, अब यहाँ पे देखो ये डिवाइडेड है किससे, 5 से, 5 6 जा 30, 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। नेक्स्ट फिर से अगेन 5 से डिवाइड है, 5 1 जा 5, ओके, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ओके। इट मीन्स हम वी कैन राइट हियर 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टू द पावर 1 2 3 4 5 5। अभी जस्ट मैंने क्लियर किया था आपको कि अगर 5 टू द पावर m का फॉर्म भी आ रहा है तब भी वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का रहेगा, आपका टर्मिनेटिंग रहेगा। तो इट मीन्स हेयर डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर गिवन है, रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हमारे पास, 5 टू द पावर m की फॉर्म में है, यहाँ पे 5 टू द पावर m की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये रहेगा सो डेसिमल एक्सपेंशन इज किस टाइप का रहेगा आपका, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज 31/25 इज टर्मिनेटिंग। क्लियर, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड है नहीं, सिंपल है। यहाँ पे हमने कोई डिवाइड भी नहीं किया और अपने इसको सॉल्व भी कर लिया। आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें एक्चुअल में जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग आ रहा है उनका डेसिमल फॉर्म भी पूछ रहा है, वो क्या आ रहा है आएगा उसमें, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज इसी क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन ये फाइंड करे कि राइट डाउन डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, तो जब आपको इसको निकालना है तो इस टाइप से हम किस टाइप से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, अगर अदरवाइज क्वेश्चन इंक्लूड करके ये भी पूछ ले आपसे कि यहाँ पे आप ये भी फाइंड आउट करो कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनेगा, तो उसके लिए हम यू भी कर सकते हो, आप 13/31 में 25 का डिवाइड करके भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी राइट कर सकते हो 31/25 इज इक्वल टू, अब देखो इसे समझना है आपको, 13 अभी जस्ट हमने फैक्टर किया, क्या बना आपका 5 टू द पावर 5, ओके। अब मैंने आपको क्लियर किया था कि 10 का जो फॉर्म बनता है वो 2 इंटू 5 के फॉर्म से बनता है, जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 10 बनेगा, तो यहाँ पे हमें 2 लाना है क्योंकि हमें बेस बनाना है, बेस हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 वही बनता है, क्योंकि उससे इजीली हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में कितनी जीरो उतनी जीरो काउंट करके उतना प्लेस लीव करके हम पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये चेक करो 5 के ऊपर पावर कितनी है, 5 टू द पावर कितनी है 5, इसमें भी क्या अप्लाई कर लेंगे, 5 अप्लाई कर देंगे। बट अभी के लिए अगर ये देखें तो ये आपका रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर कोई डिजिट को डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर रहे हो, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको न्यूमिनेटर भी वैसे ही उतने ही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो इक्वलिटी चलेगी सेम। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे भी 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इक्वलिटी है, कैसे, आप इसमें इसका डिवाइड करो 1 मिलेगा, फिर से नंबर वही मिल जाएगा, दैट्स क्लियर। अब यहाँ से समझना है 13 इंटू 2 टू द पावर 5 का मीन्स कितना होता है 32 अपॉन, अब यहाँ से देखो 5 इंटू 2 क्या होता है 10, अब 10 के ऊपर पावर कितनी है 5, हम इसको अगर यू भी राइट कर सकते हैं 5 2 जा 10, 10 टू द पावर 5 बन जाएगा, क्योंकि आपका जो एक्सपोनेंट पावर रूल ये कहता है कि अगर मान लो बेस डिफरेंट हो, बेस आपका डिफरेंट हो, पावर कैसी हो सेम, बेस डिफरेंट पावर सेम हो, तो आप पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसकी होल टू दी पावर जो है सेम उसको राइट कर दो। यहाँ पे भी मैंने वही किया है, 5 2 जा 10 राइट किया है, और जो सेम पावर थी उसे ब्रैकेट के बाहर राइट किया। सो 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 3 जा 39, 39 प्लस 2 41,
41 एंड इट मीन्स 10 टू द पावर 5 का मीन्स क्या होगा 1 2 3 4 5 टाइम 0 आ जाएगा। अब इसको सिंपली हम राइट कर सकते हैं, कितना प्लेस लीव करके हमको पॉइंट लगाना है 5, तो 4 1 6। अब यहाँ पे 2 प्लेस तो हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे क्योंकि 0 को नंबर किस साइड राइट करते हो तो वैल्यू नहीं होती, आपके नंबर की कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं करती, वही रहता है, लेकिन एक प्लेस गिवन हो जाता है नंबर को, तो यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा आपका डेसिमल का और ये 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। दैट्स क्लियर। ओके, उसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो लुक हियर, बी 15/1600। ओके, नाउ यू कैन राइट इट। अब देखो यहाँ से 15 को राइट किया, हमें डिनोमिनेटर जो पार्ट है, सॉरी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सिर्फ ओनली ये फाइंड करना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, अभी के लिए सो यहाँ से हम इसका क्या राइट करेंगे, हेयर डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर फॉर्म है उसे चेक करता है। आप इसे राइट कर सकते हो फिर से अगेन, 16 को हम राइट कर सकते हैं, देखो 16 इंटू 100 की फॉर्म में, 16 इंटू 100 फिर से राइट करें इसको, तो 16 का मतलब क्या हुआ 2 टू द पावर 4 और 100 का मीन्स क्या हुआ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यही तो मतलब हुआ आपका 100 का। अभी जस्ट मैंने आपको किया भी था 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि 4 और इंटू 25 कितना होता है 100। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जो फॉर्म बन रहा है आपका ये 2 और 5 का फॉर्म है यहाँ पे, अदरवाइज कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो आप इसको और अच्छे से राइट कर लो यूँ, भाई यहाँ पे आपका जो बेस कैसा सेम है तो पावर विल बी ऐड, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 और 5 टू द स्क्वायर। अब ऐसा नहीं करना कि सर यहाँ पे 2 और 5 का जो पावर है वो सेम नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको राइट करवाया था 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, वहाँ पे पावर डिफरेंट थी। पावर डिफरेंट चल सकता है लेकिन जो प्राइम नंबर है आपका वो 2 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फॉर्म है आपका 2 और 5 है, 2 और 5 के अदरवाइज कोई अदर प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या रहेगा आपका टर्मिनेटिंग रहेगा। सो राइट हियर डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर जो इज ऑफ द फॉर्म, जो फॉर्म है आपका वो कैसा है 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में आपका ये जो डिनोमिनेटर फॉर्म है। ठीक है, क्लियर। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर क्या हमारे पास 15/1600 इज क्या रहेगा टर्मिनेटिंग। दैट्स क्लियर। अगर क्वेश्चन में आपसे इसका डेसिमल फॉर्म पूछे, डेसिमल फॉर्म क्या बनेगा, तो इसी टाइप से हम बना सकते हैं इसका भी, जैसे यहाँ पे मैं बना के दे देता हूँ आपको। सो लुक हियर, नंबर क्या आपके वजह से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने इतना कर दिया 15/2 टू द पावर 6 एंड 5 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जितनी पावर 6 पे उतनी आपको 5 लाना है इस जगह, तो आप ला सकते हो। देखो कितना का आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट है ओनली 5 टू द पावर 4 की रिक्वायरमेंट है, तो 5 टू द पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और न्यू डिनोमिनेटर पार्ट में भी है 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, एज इट इज। तो यहाँ से देखो 15 इंटू, अब 5 टू द पावर 4 का मतलब कितना हुआ 25 इंटू 25 625। ओके, अब यहाँ से देखो इसको मैं अगर ठीक से राइट करूँ 2 टू पावर 6 एंड 5 टू द पावर 6। ठीक है, अब यहाँ से काउंट कर लो 2 5 या 10, तो उतने टाइम 0 आ जाएगी आपकी, जितना 6 पावर है यहाँ पे 6 टाइम 0 आ जाएगी, इसे मल्टीप्लाई करो उतना प्लेस आपको लीव करके पॉइंट लगाना है, तो उसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो राइट इट। यस, अब यहाँ पे हम चेक यस इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो गिवन जो रैशनल नंबर है यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। तो बहुत सिंपल है। सो लुक हियर, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन 17/6। यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है इसका हम फैक्टर करेंगे 17/2 इंटू 3। बहुत सिंपल था, मैंने आपको क्लियर किया था, अगर 2 इंटू 5 का फॉर्म आ रहा है तो आपका टर्मिनेटिंग है, नहीं आ रहा है तो आपका वो
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब यहाँ पे 2 का फॉर्म है, आप 5 का भी इंक्लूड कर सकते हो, 5 टू द पावर 0 अप्लाई कर दो तो 2 5 तो आपको मिल रहा है ना यहाँ पे फॉर्म। अब मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर जो आपका फॉर्म है 2 का रहे या फिर 5 का या फिर 2 into 5 का, अगर वहाँ पे अदर कोई भी फैक्टर अगर इंक्लूड हो रहा है तो वो आपका बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इट मीन्स यहाँ पे ये जो आपका डिनोमिनेटर है, आपका डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज not only in the form of 2 to the power n and 5 to the power n। इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि कंप्लीट यही फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड है कौन, इट आल्सो हैज, किसको इंक्लूड कर रखा है इसने, 3। यहाँ पे क्या इंक्लूड हो रहा है, 3। अदर फैक्टर कौन है, यहाँ पे 3 है एज इट्स फैक्टर। ये क्या है, इसका फैक्टर है। अब जब फैक्टर है ये इसका, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अदर जो फैक्टर इंक्लूड हो रहा है उसके कारण ये जो फॉर्म है आपका, ये कैसा बनेगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वैसे उसी टाइप से इस क्वेश्चन में भी क्या है आपका 2 into 5 का तो फॉर्म है, बट यहाँ पे इंक्लूड क्या हो रहा है आपका 7 इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो ये ओनली 4 2 into 5 का फॉर्म नहीं है, यहाँ पे इंक्लूड ये 7 हो रहा है, जिससे ये वाला जो फॉर्म बनेगा ये भी आपका कैसा बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म बनेगा। क्लियर, ओके। इसी टाइप से आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि अगर जैसे जो आपका गिवन जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो आपका भी तब भी रैशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो आपका वो इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल नंबर आएगा तो वहाँ पे तो हम क्या करेंगे, उसका क्यू है उसके फैक्टर नहीं निकाल सकते क्योंकि पी अपॉन क्यू का फॉर्म बनेगा नहीं उसमें। और जो आपका टर्मिनेटिंग है उसमें जो उसका डिनोमिनेटर फॉर्म है क्यू का जो फॉर्म है वो फिक्स है, 2 to the power n into 5 to the power m का फॉर्म बनेगा। क्लियर है। और जो वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें ये तो आ भी सकता है 2 to the power n 5 to the power 2 और 5 में से कोई भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, अदर वहाँ पे कोई प्राइम फैक्टर भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इस टाइप से हम इस एक्सरसाइज को आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स में आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। वीडियो को आप अच्छे से देखें और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपने अच्छे से वॉच किया है उसको विदाउट देन आफ्टर आप उसको रफ में या अपनी नोटबुक में उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।